डेरा इस्माइल खान में मर्दमशुमारी टीम पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। एक कांस्टेबल शहीद हो गया है। ड्राइवर समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाकये के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर रवाना हो गई है। फायरिंग का वाकया पेश आया है। डेरा इस्माइल खान में मर्दमशुमारी की टीम को निशाना बनाया गया है। एक कांस्टेबल शहीद हो गया है जबकि ड्राइवर समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाकये के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर रवाना हो गई। और अब रुख करेंगे सिंध का, जहां कनकोट में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। पुलिस ने डाकुओं के 10 ठिकानों को मिसमार करके आग लगा दी है। SSP इरफान समू के मुताबिक 8 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। घोट की कनकोट पुल पर नाके भी लगा दिए गए हैं। उधर सादिकाबाद में शादी का झांसा देकर बोरेवाला का नौजवान डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। मुखवी के अहले खाना के मुताबिक सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद लड़की ने नौजवान को सादिकाबाद बुलाया था। डाकू अगवा करके कच्चे के इलाके में ले गए। नौजवान की रिहाई के बदले डाकुओं ने 20 लाख रुपए तावान तलब किया है। नौजवान के अगवा का मुकदमा थाना सिटी बोरेवाला में दर्ज है, जबकि रहीम यार खान पुलिस का कहना है कि ऐसे किसी वाक़े की पुलिस को इतला मौसूल नहीं हुई है। हैदराबाद में डॉक्टर के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। सूबाई वजीर ज्ञान चंद ईसरानी ने डॉक्टर धर्म दीवार उट्टी के कत्ल के मुलजिम की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। डॉक्टर धर्म के कत्ल में मुलव्वस ड्राइवर हनीफ लगारी को खैरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बात हो जाए बढ़ती महंगाई की। डहरकी में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटा ब्लैक में 140 से 150 रुपए में फरोख्त होने लगा है। हुकूमत, फ्लावर मिल्स और शहरी दुकानदारों के हाथों ब्लैकमेल होने लगी है। जहांगीर आलम की ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ तो महंगाई तो दूसरी तरफ आटे का बहरान। डहरकी के शहरियों के लिए हर घड़ी वबाल जान। शहरी मुनाफाखोरों और जखीरा अंदाजों के हाथों ब्लैकमेल होने लगे। जिले इंतजामिया की फ्लोर मिल्स पर कार्रवाइयां शहरियों के लिए बेसूद साबित हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए सरकारी आटे के स्टॉल्स बंद हुए 2 माह हो गए। कई इलाकों में आटे की कीमत फी किलो 150 रुपए तक जा पहुंची। इतना जुल्म है पाकिस्तान से जो हम तुमको क्या बताऊं। आटा लूं, हम सौदा लूं, जहाँ बच्चों का क्या लूं। हम 200 का शाम का लेते हैं, 200 का सुबह का लेते हैं। जो गेहूँ नहीं है तो आटा नहीं है। आटा महंगा हुआ तो मजदूर तबके के लिए एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। दारा हम गरीबों पे राम करो, राम खाओ, नहीं तो हम खुद कशी करने पे मजबूर हैं। हुकूमत ने आटा इतना महंगा कर दिया है कि गरीब आटा खाने से महरूम हो गया है। वो बेचारा आटा नहीं खा सकता। शहरियों ने सरकारी आटे की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन आयान खान के साथ जहांगीर आलम, GTV न्यूज़, डहरकी। ठट्टा में रमजान की आमद से अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ गई हैं। दुकानों पर आटा गायब हो गया है। जखीरा अंदोजों ने मुनाफा कमाने की तैयारी कर ली है। मजीद बताएंगे अब्दुल अजीज जोगी। जी अब्दुल अजीज, आगाह कीजिए। जी, मुल्क भर की तरह ठट्ठा में भी महंगाई का शदीद तूफ़ान बरपा है। आटा जो 120-130 रुपये मिल रहा था वो इस वक्त 150 से लेकर 160 रुपये मिल रहा है। और घी, इशाए खुर्दनोश की हर चीज़ आसमान से बातें करने लगी है। मेरे साथ एक मजदूर तबके का आदमी मौजूद है, इनसे पूछते हैं। जो खाने पीने की चीज़ें, आटा हो गया वो 120 रुपये 130 रुपये किलो मिलता था, वो आज 170 रुपये किलो हो गया है। अभी तो मज़ीद रमज़ान आ रहा है तो इनके और रेट बहुत हाई होते हैं। ये कहते हैं कि हम रमज़ान में रिलीफ देंगे। जी, इस मजदूर का कहना है कि हुकूमत को चाहिए ये महंगाई का जो तूफ़ान बरपा है ये फुल फॉर गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले और गरीब तबके के आदमी को रिलीफ दिया जाए। उधर सखर में भी रमजान से कबल आटा महंगा हो गया। दुकानदारों ने अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। मजीद जानेंगे KB शेख से। जी KB शेख। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शदीद परेशान है। आटा जो 130 रुपये बल्कि 140 तक यहाँ पहुँच गया। आई रोज़ जो महंगाई ने शहरियों को अजाब कर दिया। इसी तरह हमसे पूछते हैं मजदूर से, क्या वजह है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? सही, रोज़ाना नए नए रेट हैं, इसका पता नहीं चल रहा है। आज कहेंगे 130 है, दूसरे जो 140 है। चलो 140 में भी आटा नहीं मिल रहा है। अभी हम खुद चक्की में खड़े हुए हैं इधर। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि
महंगाई इतनी बढ़ गई है कि दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जब नींद से उठकर बाजार जाते हैं तो पता चलता है रेट जो 20% इजाफा होने से और शहरी शदीद परेशान है। जी। लाड़काना में आटे को महंगाई के पर लग गए, मुतवस्सित तबके के लिए आटा खरीदना मुश्किल हो गया। मजीद जानेंगे यूसुफ शेख से। जी यूसुफ, बताइए आटा कितना महंगा हो गया? पीडीएम की इत्तेहादी जमात शहबाज सरकार की गैर मौसर पॉलिसी के असरात की वजह से मुतवस्सित तबके का जीना महाल हो गया है। मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त मैं फ्लोर बेल पर मौजूद हूं, जहां बात करेंगे गंदम के आटे की। तो आटे को महंगाई के पर लग गए हैं। हम बात करेंगे एक फ्लोर मिल्क मालकान से कि वो सब्सिडी के हवाले से भी पूछेंगे, वो क्या कहेंगे। खैर गुजारिश ये है कि जो हमारी जो सब्सिडी जो मिल रही है तो हमारी चल रही है, शहर में भी चल रही है, अपने मिलों पर भी चल रही है, स्टॉलों पर भी चल रही है। गंदम जो गवर्नमेंट दे रही है उस हिसाब से हमारा बिल्कुल जो भी है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जी, एक फ्लोर मिल मालकान से हम मालिक से बात की, उसका यही कहना था कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी बरकरार रखती है तो ये आटे की कीमतों में कमी हो सकती है। कनकोट में रमजान से कबल एक मरतबा फिर आटे की कीमत को पर लग गए। 70 रुपए में मिलने वाला आटा 150 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा है। आटे के साथ मैदे की कीमत भी बढ़ा दी गई है। कुदरतुल्लाह बंगवार से मजीद जानते हैं। कुदरतुल्लाह बंगवार, बताइए। मुल्क भर में महंगाई की हुकूमत ने गरीब आवाम से 2 वक्त का जो निवाला है वो भी छीन लिया है। गरीब तबका जो 500 दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए आटा तक खरीद नहीं कर सकते। पहले जो आटा फी किलो 70 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था वो अब दोगुने कीमत में 140 रुपए में मिलने लगा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद, उनसे जानते हैं उनके आने वाले से क्या कहना है। 500 रुपए कमाते हैं, पहले 70 रुपए में जो है वो आटा फरोख्त किया जा रहा है, अभी 140 रुपए में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। हम जाएं कहाँ, हम आटा खरीदें और दीगर क्या चीज़ खरीदें। अजी, अपने शहरियों के पास उन लोगों का यही कहना है कि मौजूदा हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब लोगों को रिलीफ देकर कम से कम उनके बच्चों को भूख से मरने से बचाया जाए। जी। बिहाड़ी में आटे के हुसूल के लिए शहरी रुल गए हैं। सारा दिन आटा सेल पॉइंट पर कतार में लगना पड़ता है। खुश नसीब शहरी ही आटा हासिल कर पाते हैं। मजीद जानेंगे एडी फराज से। जी फराज। जी बिल्कुल, एक तरफ आटे की बढ़ती हुई कीमत की वजह से जो गरीब आदमी है परेशान है, दूसरी तरफ पैसों से भी आटा नहीं मिल रहा। सारा दिन लंबी लंबी लाइनों में इनको खड़ा किया जाता है, जब इनकी बारी आती है तो आटा नहीं मिलता। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं कि आटा मिला है आपको कि नहीं मिला। नहीं मिला जी, सुबह में खड़े हैं, मिला ही नहीं आटा। मजदूर बंदे हैं, 600 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, हम किराया लगाएं आटा लें, क्या करें क्या नहीं। जी बिल्कुल, शहरियों की आपने बात सुनी। इनका कहना है कि सारा दिन हमारी दिहाड़ी ज़ाया हो जाती है, हमें आटा नहीं मिलता। इन्होंने हुकूमत वक्त से आटे की कीमत में कमी और वाफर मिकदार में करने का मुतालबा किया है। जी। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। आटा, घी, चावल, दालें और मसाला जात शहरियों की पहुंच से दूर हो गए हैं। मजीद जानते हैं शेख जमान से। जी शेख जमान। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। इशा खरनोश की चीज़ों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। घी की बात करें तो घी की कीमत में 120 रुपये फ़ी किलो में इजाफा कर दिया गया है। घी की नई कीमत जो है वो 680 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह चक्की के आटे की बात करें तो चक्की का आटा जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और फाइन आटे की बात करें तो फाइन आटा जो 130 से 140 रुपये मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों ने हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई के कंट्रोल करें ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकें। मुल्क भर की तरह जहानिया के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी कम कर दी गई, जिसके बायस घी, चीनी और आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। मजीद जानेंगे मलिक सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइए। एक तरफ तो महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, दूसरी तरफ देखा जाए तो यूटिलिटी स्टोर पर जो सब्सिडी की चीज़ें मिलती थी, खुर्दनोश की एशिया, वो भी नहीं मिल रही। जबकि घी और आटा नायाब हो चुका है। घी जो है उसका रेट भी 115 रुपये से बढ़ाकर 490 रुपये कर दिया गया है। जबकि आटा जो है वो मिल नहीं रहा, वो हफ्ते में 1 या 2 बार आता है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। उनका गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जहाँ पर सब्सिडी दी जाए और हमें जो है आटा और घी उन पर वो मुहैया किया जाए ताकि हम सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकें।
उधर आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में बढ़ती महंगाई, टैक्सेस की भरमार और सरकारी आटे की अदम फरामी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अंजुमन ताजरान पूंछ डिवीजन की कॉल पर मुजाहिरीन ने खान चौक से हैदरी चौक तक रैली निकाली और हुक्मरानों के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि आज़ाद कश्मीर में सरकारी आटा वाफिर मिकदार में मुहैया किया जाए और तमाम लगाए गए नए टैक्सेस खत्म किए जाएं। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। लाड़काना में रिश्ते के तनाज़े पर दो ग्रुपों में मुसल्ला तसादुम हो गया। थाना आकिल की हुदूद में जदीद असले से मोर्चा फायरिंग में 2 अफराद मारे गए, जिनकी लाशें चांटका अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई। खैरपुर में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। हादसे में नौजवान इंसाफ चांडियो मौके पर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक वाकया गंबट के करीब नेशनल हाईवे पर पेश आया, जबकि हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर कार समेत फरार हो गया है, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी। नौशेरा में खेलों के मैदान फिर से आबाद होने लगे हैं। नौशेरा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के 3रे एडिशन का आगाज हो गया है। टूर्नामेंट में जिला भर से 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखते हैं। नौशेरा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर जिला भर से 5 टीमें शिरकत करेगी। 8 दिन पर मुश्तमिल क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जकाउल्ला ने किया। इफ्तिताई तकरीब में कैन बोर्ड के मेंबरान ने भी शिरकत की। नौशेरा प्रीमियर लीग एक नौशेरा की लीग है, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट नौशेरा के तमाम प्लेयर्स को जो है ना खेलने का मौका देते हैं। ये बेसिकली PSL या जैसी और लीग्स होती हैं, उसी तरह ये लीग भी है। हम इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, प्लेयर्स सेलेक्ट होते हैं। नौशेरा प्रीमियर लीग के मुंतजिमीन का कहना था कि हर साल की तरह इस दफा भी क्रिकेट शौकीन को बेहतरीन मुकाबले देखने को मिलेंगे। शहर में एक ज़बरदस्त एक्टिविटी शुरू हो गई है और इस एक्टिविटी से इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि एक अच्छा बंच जो है ना वो निकलेगा इंटरनेशनल प्लेयर्स का। इब्तिदाई तकरीब के आखिर में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जकाउल्ला ने टूर्नामेंट के मुंतजिमीन में बेहतरीन टूर्नामेंट के इनेकाद पर शील्ड भी तकसीम की। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक इलेक्शन कमीशन हुकाम की गवर्नर से मुलाकात और इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इंतखाबात की तारीख से मुतालिक आइंदा हफ्ते गवर्नर हाजी गुलाम अली की इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात होगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं, हमीद लंगरा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमीद, आगाह कीजिए। ये आज इलेक्शन कमीशन के एक बाप ने गवर्नर हाउस में गवर्नर हाजी गुलाम अली से खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में जो है वो अहम मुशावरत भी हुई है और मुख्तलिफ तारीखों के हवाले से जायजा भी लिया गया। ये तकरीबन 2 घंटे जारी रहा और ये इजलास जो है वो खुशगवार माहौल में मुनक्किद हुआ। इजलास के इख्तिताम पर जो एलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक आइंदा हफ्ते गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली जो है वो इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में हतमी मुशावरत के लिए आएंगे और वो जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ इस हवाले से मुलाकात करेंगे और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। जी हमीद लंगरा हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से, आपका बहुत शुक्रिया। बुध को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन की दोबारा एक मुलाकात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक इलेक्शन कमीशन हुकाम की गवर्नर से मुलाकात और इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। कराची से आपको खबर दें, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने कोरंगी बंद के करीब बड़ी कार्रवाई करते हुए दारुल सलाम सोसाइटी से अगवा होने वाले शोरूम मालिक शहबाज को बाजियाब करा लिया है, जबकि कार्रवाई के दौरान 3 अगवाकार भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वजीउद्दीन हमारे साथ होंगे। एक बार फिर आपको बताते हैं कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने कोरंगी बंद के करीब बड़ी कार्रवाई की है और दारुल सलाम सोसाइटी से अगवा होने वाले शोरूम मालिक शहबाज को बाजियाब करा लिया है, जबकि कार्रवाई के दौरान 3 अगवाकार भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
रुख करेंगे जैकबाबाद का, जहां HIV केसेस में मुसलसल इजाफा होने लगा है। एक माह के दौरान HIV के 3 केसेस रिपोर्ट हुए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ज्यादातर HIV के केसेस बलूचिस्तान के मरीजों में सामने आए हैं। जिले में HIV में मुब्तला मरीजों की तादाद 5 हो गई है। सिविल और जिम्स अस्पताल में HIV के मरीजों के लिए अब तक कोई रूम तक कायम नहीं किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से रैलियाँ निकाली गईं और तक़रीबात का एहतमाम किया गया। रहीम यार खान में भी ख़वातीन के आलमी दिन मनाया गया और इस मौके पर स्कूल फॉर स्पेशल पर्सनस की जानिब से सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लोधरा में DPO ऑफिस में लेडीज़ पुलिस दरबार का इनेकाद हुआ। इस मौके पर ज़िला भर की लेडीज़ अफसरान, स्टाफ और पुलिस फैमिलीज़ की ख़वातीन ने शिरकत की। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के तहत ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में यूनिवर्सिटी की तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। खबरें हैं अभी और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से बात करेंगे। साहिवाल की विमेन यूनिवर्सिटी में ख़वातीन के आलमी दिन पर केक काटा गया। तालिबात और असातिज़ा ने हुकूक से आगाही के लिए रैली भी निकाली। मज़ीद बताएंगे विल्सन रज़ा। जी विल्सन, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ साहिवाल यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर ख़वातीन की तरफ से एक रैली निकाली गई और केक काटा गया। मेरे साथ चंद ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ख़वातीन के आलमी दिन के मुताबिक मैं कहना चाहूँगी कि माशरे में ख़वातीन के साथ हक तलफी ना की जाए और इंक्लूसिवनेस सोसाइटी के साथ उनको इंक्लूसिव लेकर आए। माशरे में ख़वातीन का किरदार उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मर्दों का है। जी, जैसा कि आपने सुना कि आज के दिन की अहमियत यह है कि जितना किरदार माशरे में मर्द का है उतना ही औरत का है। जैसा कि आपने सुना, आज का दिन पुरजोश तरीके से मनाया जा रहा है और ख़वातीन के हुकूक की बात की जा रही है। जी, ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में ख़वातीन ने भारत मुखालिफ रैली निकाली। रैली में ख़वातीन और तलबा ने एहतजाज करते हुए भारत मुखालिफ नारेबाजी भी की। बता रहे हैं मज़ीद अरहम शेख। जी अरहम। जी बिल्कुल, दुनिया भर में मकीम कश्मीरी ख़वातीन आज यौम ख़वातीन के मौके पर मकबूजा कश्मीर में कैद और मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय जुल्म और बर्बरियत के शिकार ख़वातीन हैं उनके साथ जो है वो आज इज़हार यकजहती कर रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक पर, जहाँ पर एक बड़ी तादाद ख़वातीन की मौजूद है जिन्होंने हाथों में पेनाफ्लेक्स प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं जिसमें भारत मुखालिफ जो है वो नारेबाजी जो है वो दर्ज की गई है। इन ख़वातीन का ये कहना है कि हम मकबूजा कश्मीर में जो हमारी बहनें हैं हम उनके साथ मुकम्मल तौर पर इज़हार यकजहती करती हैं और आज के दिन इस अज़्म का इज़हार करती हैं कि हमारी ये जद्दोजहद जो है वो उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमारी बहनों को उनका जो हक है खुदरादियत वो नहीं मिल जाता। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मुखय्यर हज़रात की मदद से बैनुल अक़वामी तर्ज़ मेयार का किडनी सेंटर कायम कर दिया गया है। अस्पताल में मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अरहम शेख की रिपोर्ट देखिए। जदीद मशीनरी, साफ़ सुथरे वार्ड्स और बेहतरीन तरबियत याफ्ता स्टाफ, ये दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के सरकारी अस्पताल में कायम किडनी सेंटर है, जिसे देखकर बैरून मुल्क के किसी अस्पताल का गुमान होता है। इस वार्ड को कायम करने के लिए डोनेशन बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों ने इंसानियती खिदमत के लिए फराहम किए हैं। जो वार्ड बनाया है ये हमारे डोनर हैं, जिसमें ख़ासकर प्रोफेसर शमीम साहब हैं जो UK के बहुत मशहूर यूरोलॉजिस्ट हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन है और ब्रिटिश कम्युनिटी इन मुज़फ़्फ़राबाद उन लोगों की कंट्रीब्यूशन है। जदीद किडनी सेंटर कायम होने से किडनी के जुमला अमराज, डायलिसिस और यूरोलॉजी के वो तमाम मरीज जो इलाज कराने बड़े शहरों का रुख करते थे, अब एम्स अस्पताल के इस जदीद वार्ड में अपना इलाज कराते हैं। डेफिनेटली जब हम यहाँ पे पहुँचे तो देखा ये इतना ज़बरदस्त हॉस्पिटल मेरे लिए तो ये सरप्राइज़ था। जब हम अंदर आए तो पता चला ये मैं ये सोच रहा था कि शफा में खड़े या कायद-ए-आज़म में खड़े। किस तरह का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ पे जो हमारे मरीज़ हैं गुर्दे मसाने के रिलेटेड बिलखुसूस जो बीमारियां हैं कि उनका बेहतरीन इलाज यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए कि हमारे मरीज़ों को इतना दूर जाना पड़ता है। हमारे नशहरी तो आ रहे हैं और इलाज वगैरह बेहतरीन, बहुत बेहतरीन इलाज हो रहा है, बहुत अच्छा अस्पताल है। शहरी कहते हैं तमाम सरकारी अस्पतालों को किडनी सेंटर की तरह जदीद और सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा ताकि गरीब आवाम को सेहत की तमाम मयारी सहूलियात मैसर हों। राजनपुर में दाजुल कैनाल की बंदिश के खिलाफ किसान प्रेस क्लब पहुंच गए। कैनाल की बंदिश से इंसान और जानवर एक ही जगह पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। नसरुल्लाह गबूल की रिपोर्ट देखिए।
फसाद और धुंधी जैसे पसमानदा इलाकों में जेर जमीन पानी कड़वा है, जिसकी वजह से या तो बारिश का या नहरी पानी पीने के इस्तेमाल में लाया जाता है। राजनपुर प्रेस क्लब के सामने आबादगारों ने एहतजाज करते हुए कहा कि अगर दाजल कैनाल में पानी ना दिया गया तो पैदल मार्च करके कमिश्नर ऑफिस डेरा गाजी खान के आगे धरना देंगे। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि 10 फरवरी तक फिल्फ और दाजल कैनाल को चलाया जाए। अगर 10 फरवरी तक हमारी नहर नहीं चलाई गई तो हम ज़िले भर के किसानों को लेकर कमिश्नर ऑफिस डेरा गाजी खान DC राजनपुर के दफ्तर धरना देंगे और इंडस हाईवे रोड ब्लॉक कर देंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि नाअहल हुक्मरानों ने नहरी पानी बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से उनके बच्चे और जानवर प्यास से मर रहे हैं। ये नाअहल हुक्मरानों के ज़ेरे साया जालिम हुक्मरानों ने हमारी नहर 1.5 माह से बंद की हुई है। हमारे बच्चे प्यास से मर रहे हैं, तालाबों का पानी गंदा हो चुका है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। सारी नहर बंद है, असा किसान लोग ही फसलें दे गुजारा करें तले पानी कौड़ा है, लिहाजा खादों के खर्चे अखराजात जेरे आना टक है नसा ला चुकूँ। के मुताबिक अगर दाजल केनाल में फिलफोर पानी ना दिया गया तो इंडस हाईवे रोड ब्लॉक करके पैदल लॉन्ग मार्च किया जाएगा। उधर कोटकी में सैलाब से मुतासिरा स्कूलों में तालीम की बहाली के लिए समाजी तंजीम मैदान में आ गई। मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में बैग्स, कॉपीज़ और दीगर अशिया तकसीम करने का अमल शुरू कर दिया गया। जहांगीर आलम की रिपोर्ट। घोटकी में गुज़िश्ता बारिशों और सैलाब से मुतासर सरकारी स्कूलों में तालीम की बहाली के लिए समाजी तंजीमें मैदान में आ गईं। मुख्तलिफ तहसीलों के 80 सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल की बहाली के लिए समाजी तंजीम की जानिब से कायम कैंप में बच्चों में बैग, कॉपियाँ और दीगर अशिया तकसीम की गईं, जिसमें हम लोग बच्चों को बैक टू स्कूल किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग तकरीबन घोटकी और शिकारपुर में 65,000 बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को बैक टू स्कूल किट्स के साथ साथ उनके लर्निंग लॉसेस पे भी काम करेंगे। रिकवरी फॉर फाउंडेशन लर्निंग एक प्रोजेक्ट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर और डिस्ट्रिक्ट घोटकी में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट घोटकी में 234 स्कूल हैं और डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में 157 स्कूल हैं, जिसमें 35,000 एनरोलमेंट डिस्ट्रिक्ट घोटकी में और 32,000 एनरोलमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में। सिंध हुकूमत के ताउन से समाजी तंजीम के तहत गवर्नमेंट बॉयज़ LSSS गाँव सूबेदार खाड़ों में तकरीब हुई। रीजनल अफसर मोहतसिब आला फजल महमूद, सहरिश फारूक और दीगर ने शिरकत की। समाजी तंजीम के तहत जिला घोटकी के 234 स्कूल के 35,000 तलबा को कॉपीज़, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और स्कूल बैग दिए जाएंगे, जबकि 80 स्कूल में बैग टू बैग किट तकसीम की गई। कैमरामैन आयान खान के साथ जहांगीर आलम, GTV न्यूज़, डहर की। चिश्तिया में रेस्क्यू रजाकारों ने तलबा के लिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियती वर्कशॉप सजा ली। तलबा को हंगामी सूरत हाल से निमटने के गुर सिखाए गए। मलिक काशिफ की रिपोर्ट देखते हैं। चिश्तिया के फौजी फाउंडेशन स्कूल में तलबा को किसी भी एमरजेंसी में इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए तरबती सेशन का इनेकाद किया गया। सेशन में तलबा को बेसिक लाइफ सपोर्ट, फायर सेफ्टी और कुदरती आफात से निपटने की अमली तरबियत फराहम की गई। इस मौके पर रेस्क्यू 1122 ट्रेनिंग विंग टीम का कहना था कि किसी भी हादसे के वक्त करीब मौजूद लोग फर्स्ट एड रिस्पांस बेहतर तौर पे करें तो ज़िंदगी बचने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आज की मॉक एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद असातिज़ा और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही देना मकसूद था कि हम कुदरती आफात जैसे अर्थक्वेक है, इसके दौरान अपने आप को कैसे महफूज कर सकते हैं और अपने साथी स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे महफूज कर सकते हैं। इस मुहिम से हमने ये सीखा है कि किस तरह ज़ल्ज़ला जैसी आफत में ज़ख्मियों को बचाकर उनको इब्तदाई तिब्बी अमदाद फ्राहम कर सकते हैं। इस आगाही मुहिम से हम सब ने ये सीखा कि किस तरह से कुदरती आफात, खासकर ज़ल्ज़ला जैसी इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से 2-4 मासूम लोगों को कैसे बचाया जा सकता है और साथ साथ हम किस तरह से अपने अहले वतन के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तलबा का कहना था कि तरबियती अमले की जानिब से मशक़ कराई गई, इससे वो किसी भी बड़े हादसे में बेहतर तौर पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के काबिल हो गए हैं। पंजाब में हुकूमत की हिदायत पर जेहलम में म्यूनिसिपल कमेटी ने हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया। भारी मशीनरी के जरिए शहर से कूड़ा उठाया जा रहा है। मज़ीद बता रहे हैं मिर्ज़ा जवेर। जी मिर्ज़ा जवेर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जिला जेला में भी डिप्टी कमिश्नर की जानिब से सफाई सुथराई का सिलसिला शुरू हो चुका है। बाजार गलियों में सफाई की जा रही है, रंग रोगन भी किया जा रहा है। हमारे साथ CO बल्दिया मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी साहब। जी इस टाइम हम हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक सफाई सुथराई पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बल्दिया जेलम बहुत ज़्यादा मुतहरक है, मुख्तलिफ टीमें बना दी गई हैं, हर महल्ले में गली गली में काम हो रहा है। जैसा कि CO बल्दिया साहब का कहना है कि अवाम भी हमारे साथ ताउन करे और यहाँ पे हमने देखा है कि मुख्तलिफ जगहों पे रंग भी किया जा रहा है और शहर को साफ सुथरा किया जा रहा है। जी कुछ और भी खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
खबर है ननकाना साहब से, जहां की बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में तलबा ने पेंटिंग के शाहकार सजा लिए। 2 रोज़ा नुमाइश में तलबा की तख्लीकी सलाहियतों का चर्चा रहा। तारिक अली राना की रिपोर्ट। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब में तलबा की महारत से तैयार मॉडल्स और पेंटिंग्स की 2 रोज़ा नुमाइश सज गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने डिप्टी कमिश्नर मियां रफीक के साथ नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में तलबा की सलाहियतों को खूब सराहा गया। तलबा ने हाथों की महारत से खाम अशिया की दोबारा इस्तेमाल के मॉडल्स भी नुमाइश का हिस्सा बनाए। जो बच्चों में एक क्रिएटिविटी की हमें वो एक और लर्निंग की एक जो विश नज़र आई है, वो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव साइन है। हमारे बच्चों ने इतने थोड़े से टाइम में बहुत क्रिएटिवनेस वो दिखाई है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद बच्चों की ये एफर्ट्स हैं, बेसिकली हम मोटिवेट करना चाहते हैं। कैलीग्राफी बनाई है, पेंटिंग की हैं और स्कल्पचर वगैरह बनाए हैं। हम अपनी पेंटिंग्स के थ्रू बहुत कुछ शो कर सकते हैं। वाइस चांसलर के मुताबिक 2 रोज़ा नुमाइश में दीगर तालीमी हलकों और शहरियों को भी दावत दी गई है कि वो नुमाइश देखने आएँ और तलबा की महारत देखें। उधर नौशहरा के मशहूर कुंड नेशनल पार्क में बसंत मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें पतंगबाजी के शौकीन अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मोहम्मद असद की रिपोर्ट। दरिया काबुल और दरिया सिंध की संगम पर वाक़ नौशहरा के कुंड नेशनल पार्क में बसंत मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें पतंगबाजी के शौकीन अफराद ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइन की पतंगों से आसमान भर गया। मैं अपने पापा के साथ आया हूँ तो बहुत मज़ा आया। कुंड नेशनल पार्क में हमें बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे हर एक साल में बसंत होती है। बसंत मेले में लाहौर से आए पतंगबाजों की बड़ी तादाद शरीक हुई, जबकि पार्क में आने वाले बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। कुंड नेशनल पार्क में हर साल मौसम बहार की आमद पर बसंत मेले का इनेकाद किया जाता है, जिससे शायकीन खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। इलाकाई खबरों में इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।